Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyam. ओके स्टूडेंट, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, मेन दो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी और दूसरा है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में हमने क्या देखना है कि किडनी हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर तो करती है काम, ठीक है। हमने कहा था कि बॉडी के अंदर जो मेजर प्रोसेसेस होते हैं होम्योस्टेसिस के, उनमें से एक है कि यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से यूरिन की फॉर्मेशन करना, जिसके ज़रिए से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो सके और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। तो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, रिकॉल करते हैं हम जी बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन होता है, हमने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर इन दी बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी के फ्लूइड के अंदर हमने वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर स्टडीइंग अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। और बॉडी फ्लूइड कौन सा है, मेजर बॉडी फ्लूइड यहाँ पर जो है वो है ब्लड। तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर वाटर को भी और सॉल्ट को भी मेंटेन करके रखती है, इस वजह से ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तौर पर भी काम करती है। अब देखिए, दो कंडीशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जी। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं हमारी बॉडी की, हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपो का मतलब होता है कम या बिलो होना, ठीक है। एरो का साइन नीचे करो, इट मीन्स यहाँ पर क्वांटिटी कम शो हो रही है। किस चीज़ की शो कम हो रही है वो बताती हूँ अभी। हाइपर मीन्स होता है हाई, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी हाई की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि हाइपोटोनिक यूरिन में जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और हाइपरटोनिक में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इनका दूसरा नाम भी है, हाइपोटोनिक यूरिन को हम डाइल्यूट यूरिन भी कहते हैं। अब डाइल्यूट से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। इट मीन्स कि डाइल्यूट के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो इट मीन्स वहाँ पर जो भी सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है। हाइपरटोनिक का दूसरा नाम है कंसेंट्रेटेड यूरिन, कंसेंट्रेटेड यूरिन। ठीक हो गया बच्चे। तो हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी हाइपरटोनिक यूरिन कब बनाती है। दूसरा सवाल है कि हमारी बॉडी हाइपरटोनिक यूरिन कब बनाती है। तो ये सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, ठीक है, जब हमने क्या किया, पानी ज़्यादा पिया हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर इट मीन्स कि हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारी बॉडी के सेल्स को जितना पानी चाहिए वो यूज़ कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था कि बॉडी के जो सेल्स हैं, हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितना पानी होता है और ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी चाहिए होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। 50 to 60, 60 to 70 कुछ इतनी परसेंटेज हमें चाहिए होती है। तो इतना पानी जब हमें चाहिए तो इतना पानी यूज़ जब हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, तो एक्स्ट्रा वाटर को पास रखने का कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस वाटर को एज अ वेस्ट समझ के, एक्स्ट्रा वाटर समझ के उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से यूरिन में पानी ज़्यादा होता है। इस केस में होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। देखिए कि हमने कहा था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। तो बेटा देखें कि इस पॉइंट पर क्या होनी होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, और इस पॉइंट पर होनी होती है रीअब्जॉर्प्शन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन। और एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पानी बॉडी के अंदर पहले से ही कंप्लीट है, तो इस वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की वो भी कम से कम होगी। तो रीअब्जॉर्प्शन कम होती है और फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में रीअब्जॉर्प्शन कम, फिल्ट्रेशन ज़्यादा, तो जो यूरिन बनेगा, यहाँ पर यूरिन बनेगा, उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी।
इस वजह से इसे डाइल्यूट यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन कहा जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी कंडीशन है। देखिए फास्टिंग की कंडीशन में जब हमने रोज़ा रखा होता है उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर है बेसिकली, वो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी होती है कम, पानी कम पिया हुआ है, ठीक है, तो पानी कम है हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है। तो जो कम अमाउंट पानी की है उसे बॉडी के अंदर ही रोक के रखा जाता है, उसे यूरिन के ज़रिए से वेस्ट फॉर्म में रिलीज़ नहीं किया जाता। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, देखें आप जी, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन है वो भी कम से कम होगी, पानी की फिल्ट्रेशन कम से कम होगी, क्योंकि पानी हमारे पास पहले ही कम है तो हम इसे एज अ वेस्ट फिल्टर नहीं करेंगे। और जब रीअब्जॉर्प्शन की बारी होगी उस वक्त भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन में जो यूरिन बनेगा फिर उस यूरिन के अंदर हमारे पास जो सॉल्ट है वो ज़्यादा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की अमाउंट जो है वो कम हो गई, इसलिए जो यूरिन कहलाएगा वो कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन कहलाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी मींस के हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ा था इस बुक का, उसमें भी हमने देखा था कि गैसियस एक्सचेंज जब हमने ह्यूमंस में डिस्कस किया तो उससे रिलेटेड भी कुछ डिजीजेस होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। इसी तरह से अब हम किडनी के बारे में पढ़ा है तो किडनी से रिलेटेड भी हम डिसऑर्डर्स को, डिजीजेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं पता होना चाहिए। तो मेजर इशू क्या है, यहाँ पर देखिए आप इसी डायग्राम को, कि जब पानी कम पिएंगे, मेजर रीज़न जो है यही है, पानी कम पीना। पानी कम पिएंगे हम तो ये जो फ्लूइड इतनी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स में से गुजरना है उस फ्लूइड को गुजरने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा मौजूद हैं। तो जब एक गाढ़ा फ्लूइड मूव करेगा तो हो सकता है उस गाढ़े फ्लूइड के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो वहीं पर रुकना शुरू हो जाएं, ठीक है, रुकना शुरू हो जाए, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहे इजीली। तो वो जब एक जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, दे फॉर्म किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स में क्या है कि हमारी जो फ्लूइड है, मीन्स कि जब फिल्ट्रेशन हो गई, उस फिल्ट्रेशन के बाद बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, कुछ यहीं पर ही बता देती हूँ। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, और फिर कैल्शियम अकेला हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, और लास्ट है यूरिक एसिड। तो इन सब कंडीशंस के नतीजे में क्या होता है कि ये जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं इनके, जब पानी कम पीने की वजह से क्रिस्टल्स बन के इनके, अब ये क्रिस्टल्स जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो गए, रुकना शुरू हो गए नेफ्रॉन के अंदर या किडनी के अंदर। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी हो जाएगी इन क्रिस्टल्स की, तो ये बना देंगे किडनी स्टोन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया किडनी स्टोन की डेफिनेशन, या किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। अब क्या है किडनी स्टोन्स की रीज़न क्या है। सबसे पहली रीज़न तो है एज, क्योंकि देखिए बेटा, एज जैसे आपकी ज़्यादा होती जाती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग जो है वो स्लो होती जाती है। तो फंक्शनिंग स्लो है तो इट मे कॉज किडनी स्टोन्स इन आवर बॉडी। तो एज है, एज के बाद है डाइट। हमारी डाइट में अगर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, सॉल्ट्स वाली वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, विटामिन्स की कमी है या विटामिन्स ज़्यादा ले रहे हैं, जो भी कंडीशन है, इन कंडीशंस की वजह से जो है ये डाइट में ही आना था विटामिन्स, तो क्या होता है किडनी स्टोन हो सकता है। इसके बाद और रीज़न क्या हो सकती है, विटामिन्स के बाद अल्कोहल कंजप्शन है, अल्कोहल अगर पी जाती है, ठीक है। फिर क्या है, पानी का इंटेक जो है वो कम किया जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेज़ हैं जो कि किडनी स्टोन्स की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा है कि किडनी के जो इन्फेक्शंस हैं, अगर किसी को किडनी के इन्फेक्शंस बार बार होते हैं तो उनकी किडनी जो है वो ज़्यादा बेस्ट तो नहीं रहेगी, तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेगी, ठीक है, और उसके नतीजे में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किडनी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। लास्ट में है कि सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स हैं इसके एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, वॉमिटिंग है,
वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, फाउल स्मेलिंग हो सकती है यूरिन की, ठीक है, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, यूरिन के साथ पस आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स के। ओके बेटा, इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट जो है ये नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन है, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी है। हम ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो की समझ नहीं आती तो 2 बार देखें बेटा, 3 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।